यूपी के बाद अब आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कह दिया कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली हुई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नया मेयर होगा। बीजेपी कैंडिडेट की जीत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही चुनाव अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली हुई थी। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को मेयर घोषित किया है और बीजेपी उम्मीदवार की जीत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। The court has now given a verdict that those 8 votes which were declared as invalid are actually valid votes, and by counting them along with the 12 votes which were polled earlier, he gets 20 votes and the petitioner has been declared elected as the mayor of Chandigarh Municipal Corporation. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप कुमार रो पड़े। ये खुशी के आंसू थे। बिल्कुल आज बहुत बड़ा दिन है। आज सच्चाई की जीत हुई है और ये जो माननीय अदालत का जो आज फैसला आया है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जीती है और बुराई हारी है। जो बीजेपी की नीतियां हैं वो हारी हैं। जिस तरीके से वो षड्यंत्र करके अपने लोगों को जिताते आए हैं, आज कहीं ना कहीं वो हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक था और आम आदमी पार्टी को लीड लेने का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी सामने आई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचा लिया है और बीजेपी का असली चेहरा सामने ला दिया है। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। कि ये तो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। गीता में भी लिखा है इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत मिल गई हो, लेकिन आपकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अब आगे आम आदमी पार्टी को आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, जहां आम आदमी पार्टी को बहुमत साबित करना होगा। और पिछले मेयर चुनाव और इस बार के मेयर चुनाव में हालात बदल चुके हैं, क्योंकि आपके 3 पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में मौजूदा हालात में क्या बन रहा है सीटों का समीकरण, उसको समझा देते हैं। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में 36 सीटें आती हैं, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 19 का है। अगर बीजेपी की बात करें तो उसके पास 14 पार्षद हैं। चंडीगढ़ में सांसद को भी वोट करने का अधिकार है और चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर हैं, जिनका वोट मिलाकर बीजेपी के वोटों की संख्या 15 हो जाती है। जबकि बीजेपी ने आपके 3 पार्षदों को शामिल किया था और अकाली दल का 1 वोट मिलाकर बीजेपी के वोटों की संख्या हो जाती है 19, जो कि बहुमत का आंकड़ा है। वहीं आपकी बात करें तो आपके पास पहले 13 पार्षद थे, जिसमें 3 पार्षद बीजेपी में चले गए, जिसके बाद अब संख्या 10 हो गई। कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 7 है, जिसे मिलाकर कुल आंकड़ा 17 पहुंचता है। यानी पिछली वोटिंग में जिस आपको बहुमत मिल रहा था, इस बार वोटिंग में उसका जीतना क्या मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ा सवाल इस बार बना हुआ है।